तो अगर हमको ऊपर जो दो टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस दिख रहे हैं, अगर उस तरीके के दिए हुए हैं जहां पे जो फंक्शन है एक्स और वाई के टर्म्स में, इफ इट इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 0, देन फर्स्ट केस वाले के लिए मैंने आपको बोला था कि इफ अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया गया है या आपने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया है dy by dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y के फॉर्म में, तो यहां पे हमको पुट क्या करना होता है, y के जगह vx एंड फिर डिफरेंशिएट करोगे तो dy by dx के जगह पुट करेंगे हम लोग v प्लस x dv by dx, राइट। ये पुट करने के कारण ऊपर वाले इक्वेशन में जब आप पुट करते हो तो आपको कुछ इस तरीके का फॉर्म आता है, dv अपॉन gv माइनस v इज इक्वल टू dx अपॉन x का फॉर्म आता है, जिसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं और अपना क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, राइट। अब दो तीन चीजें हैं जो यहाँ पे मैंने कल नहीं बता पाया था, उसको यहाँ देख लेते हैं। हम लोगों ने कुछ एक्सप्रेशंस देखे थे जहां पे होमोजेनिटी चेक करनी थी, जैसे साइन ऑफ x बाई वाई हो गया, ठीक है, या फिर e टू द पावर x बाई वाई, या e टू द पावर मान लो y बाई x है। तो इस तरीके के एक्सप्रेशंस के लिए थोड़ा सा हमको केयरफुल रहना होगा, क्योंकि जो कल मैंने डिस्कशन किया था ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस थे। हाँ, तो जो पॉइंट्स कल नहीं बता पाया था वो ये थे कि dy by dx अगर इस फॉर्म में है, where this is homogeneous equation of order 0, then dy by dx को आप लिख सकते हो in terms of a function of the form y by x, ठीक है, इसको आप लिख सकोगे y by x वाले फॉर्म में। तो ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। आप मान लो कि आपको अगर क्वेश्चन में साइन ऑफ y by x दिख रहा है, e टू द पावर y by x दिख रहा है, हाँ, तो ऐसे केसेस में आप dy by dx रखना बस। या ये कह सकते हैं कि एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास दिया गया था dy by dx इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई, ये एग्जाम्पल मैंने कल भी लिया था, ठीक है। अब ये x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इट्स अ होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्डर 0। मैं कह रहा हूं कि हम इसको y बाई एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम x कॉमन ले लेंगे। तो जब x कॉमन लेंगे ऊपर, तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, एंड सिमिलरली नीचे आएगा x कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। अब ये देख सकते हो कि x और x कट गया, and we are left with 1 plus y upon x minus divided by 1 minus y upon x। तो इस तरीके के जब एक्सप्रेशंस होते हैं ना, y upon x वाले एक्सप्रेशंस आ जाते हैं जनरली। जब आप ऑलरेडी प्रूफ कर देते हो कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है ऑर्डर 0 का, तो या तो y upon x के फॉर्म में आप लिख सकते हो या फिर x upon y के फॉर्म में लिख सकते हो, दोनों में से कोई एक फॉर्म में आप हमेशा कन्वर्ट कर पाओगे। तो व्हाट आई एम ऑन सेइंग इज कि अगर आपको साइन ऑफ y बाई एक्स दिख रहा है या e टू द पावर y बाई एक्स दिख रहा है, तो उस केस में यू शुड ऑलवेज गो फॉर y इज इक्वल टू vx बट इफ आपको dy बाई dx लिखा हुआ था और वहां दिख रहा है आपको एक फंक्शन दिख रहा है y बाई एक्स के जगह x बाई वाई वाला फॉर्म में, ठीक है, यहीं पे लोग गलती कर जाते हैं।
अगर आपको dy बाई dx है लेकिन यहाँ पे y बाई एक्स की जगह x बाई वाई के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड ये कह सकते हो कि हम एक तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे या इनवर्स ले लेंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये dx बाई dy इज इक्वल टू 1 बाई g ऑफ x बाई वाई हो जाएगा, और यहां पे आप पुट करोगे x इज इक्वल टू वी वाई। एक दो क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में, तो वहां पे आप पुट करोगे x इज इक्वल टू वी वाई। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। अगर हमारे पास फंक्शन x बाई वाई के फॉर्म में आ रहा है ना, तो x बाई वाई वाले फॉर्म में हमारे इक्वेशन के दूसरे साइड में dy बाई dx नहीं होना चाहिए, dx बाई dy होना चाहिए, और हमारा जो सब्सटीट्यूशन होगा वो सब्सटीट्यूशन होगा ये, वरना हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप सॉल्व करने जाओगे फिर आपको दिख जाएगा स्टेप्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे। जैसे यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो ये सब dy बाई dx वाले हैं, ये सब dy बाई dx है। ये देखो ये y बाई एक्स दिख रहा है ना, यहाँ पे y बाई एक्स, y बाई एक्स, y बाई एक्स, y बाई एक्स, तो यहाँ पे आपका जो इक्वेशन आएगा ना वो कहने के लिए, तो दिस विल बी ऑफ द फॉर्म dy बाई dx इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ द फॉर्म y बाई एक्स। तो यहाँ पे आपका वही रहेगा, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करोगे, यहाँ पे भी dy बाई dx है। अब ये देखो यहाँ पे e के ऊपर पावर क्या दिख रहा है, e के ऊपर पावर दिख रहा है x बाई वाई। तो यहाँ हम बस इतना ध्यान रखेंगे कि हम लिख रहे हैं, जब हम कन्वर्ट करेंगे ना, तो हम कन्वर्ट करेंगे dx बाई dy इज इक्वल टू लेट अस सम फंक्शन h x बाई y वाले फॉर्म में। ठीक है, तो हम dx बाई dy लिखेंगे, ना ही dy बाई dx, और यहाँ पे फिर हमारा सब्स्टिट्यूशन रहेगा x इज इक्वल टू वी वाई। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी आपका dy बाई dx ही है। तो पहले 10 क्वेश्चन में बस जो जहां पे दिक्कत होगी वो होगी 10th वाले में, और ये हमेशा पहचानना बड़ा आसान रहेगा आपको। अगर मान लो ये x बाई वाई या y बाई एक्स आपको नहीं दिख रहा है, जैसे मुझे क्वेश्चन नंबर 7 में y बाई एक्स का फॉर्म दिख रहा था और मैं उसको अलग नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कॉस और साइन के एंगल के फॉर्म में। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10th में वो e के पावर में आया हुआ है, तो क्योंकि वहां पे वो e के पावर में आया हुआ है उसको मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे सिनेरियोस में मैंने बोला है कि फिर आप क्या करोगे, आप ध्यान रखना कि उधर अगर y बाई एक्स है तो हमारा जो इक्वेशन आप कन्वर्ट करोगे स्टार्टिंग में वो dy बाई dx इज इक्वल टू वो फंक्शन के फॉर्म में लिखोगे, और 10th वाले केस में क्या होगा, dx बाई dy इज इक्वल टू फंक्शन के फॉर्म में लिखोगे। 7th वाले में आप y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करोगे, जबकि 10th वाले में आप x इज इक्वल टू वी वाई पुट करोगे। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो आप ध्यान में रखना, बाकी और कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला। आपने अगर ऑलरेडी थोड़ा सा भी एनसीईआरटी रीड किया होगा कल के दिन में, तो वहां पे भी ये चीज क्लियर हो गई होगी। जैसे लेट मी जस्ट गो, हाँ, तो यहाँ पे तो देख सकते हो कि y के जगह पे ऊपर vx लिया गया था, और ये नोट, इस नोट में क्या लिखा हुआ है, if the homogeneous differential equation is in the form of dx by dy is equal to function x comma y, where function x comma y is a homogeneous function of degree 0, then we make the substitution x is equal to vy and we can proceed further to find the general solution as discussed above। ऊपर जो नॉर्मल रहता है उसमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि हमारा जो इक्वेशन का फॉर्म रहेगा that will be dx by dy is equal to h of x by y। ठीक है, यही चीज मैंने आपको कल बोला था कि आज सेशन शुरू करने के टाइम पे पहले ये बता दूंगा, उसके बाद करेंगे। तो बस ये छोटी सी चीज है जो आपको ध्यान में रखना है, बाकी कल जो बताया था सेम वही चीज हम आगे फॉलो करेंगे, एंड और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कहीं पे भी। ठीक है, तो चैट बॉक्स में आप फटाफट मुझे डाउट्स बताओ, कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट्स आए हैं, जल्दी से। दिस इज आवर एक्सरसाइज 9.5।
अगर आपने सॉल्व किया है तो कहाँ पे डाउट्स आए हैं बताओ। इजी एक्सरसाइज है, बहुत लोगों ने पूरा कर लिया होगा। ग्रुप पे मैंने देखा था मिली और अदिति ने कर लिया है ऑलरेडी। अभिषेक को क्वेश्चन नंबर 13 में। जस्ट गिव मी 1 मिनट, इस पेज को उठाते हैं हम लोग। प्रिंट, 1 मिनट देना, इसको हम व्हाइट बोर्ड पे ले जाते हैं। थर्टीन एंड 7, ठीक है। मिली देखो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन किस साइड पे लगाना है यार। हमेशा आपका जो आंसर जो होता है वो कहीं ना कहीं आप अगर dx by dy रखे हो ना, तो dx by, जैसे नॉर्मली आपको 90% केसेस में dy by dx वाला फॉर्म रहेगा, तो उस केस में y इज इक्वल टू फंक्शन प्लस कांस्टेंट होगा। y इज इक्वल टू फंक्शन प्लस कांस्टेंट होगा, ठीक है। और सेकेंड केस, अगर आपका dx by dy है तो उस केस में x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y प्लस कांस्टेंट होगा, ओके। dy by dx में आपका y अकेला रहना चाहिए, मतलब लास्ट में जब आप सॉल्व करोगे y अकेला रहना चाहिए, बाकी सब इक्वेशन के दूसरे साइड x कांस्टेंट वगैरह। और अगर dx by dy रहेगा तो x अकेला रहना चाहिए, बाकी सब कांस्टेंट y के फंक्शंस वगैरह दूसरे साइड में। तो चलो, अभिषेक को डाउट है क्वेश्चन नंबर 13 में, एंड पवनेश को डाउट है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो शुरू करते हैं पहले 13 से, इसी में लगता है निकल जाएगा टाइम थोड़ा सा। तो x sin square x by y मीनवाइल बाकी लोग कुछ ज्यादा आज रहेगा नहीं, इस जिनके भी डाउट्स वगैरह ये खत्म कर कर ये एक्सरसाइज डन, फिर और 1.5 क्लास में हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक, तो मेक श्योर कि आप, और ये इसमें कहीं ना कहीं मेन यूज इंटीग्रेशन का ही हो रहा है ना। तो चैप्टर नंबर 8 एरिया अंडर कर्व, चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, बोथ ऑफ देम आर वेरी वेल कनेक्टेड टू इंटीग्रेशन। इसके बाद हम वेक्टर्स एंड 3D शुरू करेंगे। एक मिनट रुको, क्वेश्चन नंबर 13 में इधर खोल लेता हूँ यार, बड़ा क्वेश्चन है। ओके, सो वी हैव x into sin square y by x minus y whole dx plus x dy is equal to 0। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, पहले जनरल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे साइन का आर्ग्यूमेंट मेरे को y by x वाला दिख रहा है ना, तो मेरा सबसे पहला टारगेट क्या होगा अभिषेक, कि मैं dy by dx निकालूं। dy by dx निकालने के लिए
मान लो कि हमने इस dy वाले पार्ट को दूसरे साइड में भेज दिया, ठीक है, dy वाले पार्ट को दूसरे साइड में भेज दिया, और उसके बाद मैं 2 स्टेप चलो ठीक है काम करते हैं, तो माइनस एक्स dy इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन स्क्वायर y बाई एक्स। प्रत्युष बड़े कम नंबर आए आपके जेई वाले टेस्ट में। फोर्टी थ्री के आसपास आए हैं। तो यहां से dy बाई डी एक्स आ गया हमारा, यार एक मिनट रुको, इतने मैसेजेस आ रहे हैं, मैंने लगता है कुछ गलती की है। अनिकेत लीनियर पढ़ना है, उसमें ना 2 चीजें, शायद उसमें से एक नहीं पढ़ना। लीनियर के अंदर 2 केसेस आते हैं, उसमें से एक केस नहीं पढ़ना है। पूरा लीनियर हट गया है क्या? एक बार चेक कर लूंगा मैं। होगा होगा, ऑफलाइन केसेस होगा, आज सारी चीजें प्लान होंगी। मैथ्स की क्लासेस चाहिए आप लोगों को। ट्यूसडे के दिन नीलम सर कह रहे थे कि वो केमिस्ट्री के लिए बुलाएंगे, तो उसी के साथ हम ये रख देंगे, ठीक है। पूरा लीनियर हट गया तब तो ये खत्म, मतलब कि आप इतना समझ जाओ कि वेरिएबल सेपरेशन और ये होमोजेनिटी, इन्हीं में से एक आपको और आएगा, फिर और वाला केस रहेगा, दोनों में से एक क्वेश्चन शायद आ सकता है। अच्छा, दिस इज साइंस पर y बाई एक्स माइनस वाई। अभिषेक थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे, ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ओके, आगे dy बाई डी एक्स, फिर इसके बाद क्या करना होता है हमें? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? अभिषेक जल्दी से बताओ चैट में, पहला स्टेप क्या होता है? हाँ निखिल बताऊंगा, आप भी मुझे बताना कि हैंडराइटिंग चेंज करके लिखते कैसे हैं। ठीक है, आज जो भी लोगों के डाउट्स खत्म हो जाएंगे तो मंडे से वेक्टर शुरू करेंगे। ओके, हाँ अभिषेक राइट, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स। चलो वो सब पता है ना, तो एक ही बार मैं कर देता हूँ यार, लेफ्ट हैंड साइड में वो लिख देता हूँ v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा अब ऊपर समझ ही रहे हो कि y क्या कहते हैं, चलो अभी सब लिख देते हैं। अब आपको याद होगा अभिषेक एंड बाकी स्टूडेंट्स, मैंने बोला हुआ है कि जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमारे इक्वेशन dy बाई डी एक्स के दूसरे साइड में x कट जाना चाहिए, और हमारा जो भी फंक्शन बचेगा वो सिर्फ v के टर्म्स में बचना चाहिए, राइट। तो अभी आप देखो कि यहाँ पे ये x और ये x कट गया, साथ ही साथ न्यूमरेटर में जब आप x कॉमन लोगे तो न्यूमरेटर का x और डिनोमिनेटर का x भी कैंसिल हो जाएगा, जिसके कारण हमारे पास बचेगा v प्लस x dv by dx is equal to minus sine square v minus 1 brackets, not minus 1, it is minus v, ठीक है, minus v।
अपॉन x। ठीक है अभिषेक, अब अपॉन x नहीं होगा ना, ये तो कट गया, वो ऊपर नीचे से हमने x कॉमन लिया, वो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो राइट साइड में अब हमको सिंपल सा अपना v के टर्म्स में फंक्शन मिल गया। फिर हम करते हैं वेरिएबल सेपरेशन। वेरिएबल सेपरेशन करने के लिए अब ये जो प्लस v दिख रहा है, इसको भी हम दूसरे साइड में भेजेंगे। तो आप समझ सकते हो भावनाओं को कि ये प्लस v को वहां जब भेजोगे तो इस साइड में हमारा ब्रैकेट ओपन करने के कारण यहाँ पे प्लस v होगा, और वो प्लस v और ये माइनस v क्या हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। तो वी आर लेफ्ट विथ ओनली अ माइनस sin square v here, okay, and then dv upon sin square v is equal to minus dx upon x। ठीक है, अब बताओ, यहां पे इंटीग्रेट हो गया, वेरिएबल सेपरेशन भी हो गया, अब इसके आगे इंटीग्रेशन करना है, बताना पड़ेगा क्या। cos x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाई साइन cos x स्क्वायर है ना, cos x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कॉट हो जाएगा, तो इसके आगे हो जाएगा या सॉल्व करना पड़ेगा, बताओ। दिस इज cos x स्क्वायर, 1 बाई साइन cos x स्क्वायर लिखेंगे ना, कीजिए आज ये करवा के मानेगा। cos x स्क्वायर v dv इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे दोनों जगह पे इंटीग्रेट करेंगे तो cos x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया आपका cot v, और यहाँ पे आपका आया माइनस log x, ln x लिखना है, प्लस c। ठीक है, उसके बाद v के जगह पे हम रखेंगे y बाई एक्स। और क्योंकि हमको यहाँ पे log दिख रहा है तो एक काम कर सकते हैं, log को मतलब मल्टीपल लॉग्स नहीं रखने के कारण सॉरी 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 माइनस, राइट, तो इसको भी ऐसा कर देते हैं ना, माइनस log c लिख देते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा कि माइनस माइनस हर जगह से हट जाएगा और हमारे पास यहाँ पे रहेगा log xc। तो ये अभिषेक, दिस इज आवर जनरल सॉल्यूशन। हाँ निकेत बोलिए। सर ये तो ऐसे भी सर माइनस उधर भी ले जाते तो माइनस कॉट भी होता तो डायरेक्ट तो नहीं हो जाता है। हाँ डायरेक्ट हो जाता है, एक्चुअली मैं माइनस इस साइड ही रखा था ना, मैंने माइनस को इस साइड रखा हुआ था इसीलिए। ठीक है, अगर मान लो माइनस में ऑलरेडी दूसरे साइड भेज देता तो वहाँ पे कॉट ऑलरेडी पॉजिटिव, मतलब माइनस माइनस प्लस रहता, तो ये मुझे करना पड़ा ओनली बिकॉज ये माइनस साइन यहाँ रखा हुआ था। ठीक है, तो अभिषेक ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। अब हमको चाहिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू पाई बाई 4 व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू पाई बाई 4 रखना है। तो यहाँ देख सकते हो कि पाई बाई 4 अपॉन 1 आपका कॉट पाई बाई 4 हो जाएगा, कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, और यहाँ हो जाएगा आपका log 1 इंटू सी, आपका log c हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई आपकी
log c का वैल्यू 1 है, log c एक्चुअली यहाँ पे बेस e है, ठीक है। तो यहाँ से सिंस दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, तो c का वैल्यू आ जाएगा e, c का वैल्यू e आ गया, तो आपका जो फाइनल सॉल्यूशन होगा उस फाइनल सॉल्यूशन में c के जगह पे e लिख देंगे। देयरफॉर माय फाइनल आंसर विल बी cot y upon x is equal to log, ठीक है। अभिषेक क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन बचा हुआ है पवनेश जी का। पवनेश का डाउट है क्वेश्चन नंबर 7 में। अच्छा ये मैंने शायद आप लोगों को कल दिया भी था ना, x cos y by x प्लस y sin y by x। भाई कोई क्वेश्चन डिक्टेट कर देना। अनिकेत या पवनेश क्वेश्चन डिक्टेट कर देना यार, लिखना होता है। आसपास एनसीईआरटी रखी हुई नहीं है, फिर खोलना पड़ेगा फोन में। x cos y by x प्लस y sin y by x, इसके बाद क्या है? y dx। ओके तो गाइस यहाँ पे जितने भी कॉस और साइन के मुझे आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं y बाई एक्स वाले दिख रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये y बाई एक्स वाले दिख रहे हैं तो इसीलिए मैं dy बाई डी एक्स लिखूंगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। थैंक यू प्रत्युष। सो हमारा dy बाई डी एक्स यहाँ से हो जाएगा ठीक है। आई होप ये सही लिखा है, एक भी गलती लिखा होगा तो फिर गड़बड़ी हो जाना है। कोई दिक्कत नहीं अनिकेत, मुझे पता है बुक अगर होता तो आप जरूर बताते। ओके सो मैंने क्वेश्चन सही लिखा है। प्रत्युष ने चैट में ये पूरा क्वेश्चन लिख के भेजा है वेरीफाई करने के लिए। हाँ तो नाउ सिंस बिकॉज वी हैव y बाई एक्स वाला फॉर्म, तो हमारा सब्स्टिट्यूशन रहेगा y इज इक्वल टू वी एक्स,
ओके, एंड वही अपना dy बाई डी एक्स की जगह पे हम रखेंगे। तो मैं इसको हटाता हूँ, सीधा पुट करके लिखता हूँ, ठीक है। आपको तो पता चली गया क्या करना है यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन विल हैव v प्लस x dv अपॉन dx, एंड राइट हैंड साइड में यहाँ ऊपर vx लिखेंगे अपॉन x, साथ ही साथ यहाँ पे आपका x cos v प्लस y sin v समझ रहे हो कैसे आएगा, vx अपॉन x करके। अच्छा y नहीं है, यहाँ पे होगा xv। ओके, अब आप समझ सकते हो अभिषेक, सॉरी पवनेश, देखो इसके न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे x कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो वो x को मैं काट रहा हूं, ये भी x एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास फिलहाल अभी बचा v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v इंटू, अब ऊपर बचा है cos v प्लस v sin v, नीचे बचा है v sin v माइनस cos v। ठीक है निकित, बुक वैसे ऑफिस में रखी हुई है, देखता हूँ यहाँ जो होगा वो अभी करवाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। पास्ट क्वेश्चन निकल तो आएंगे कहीं से। अब इसके बाद पवनेश क्या करेंगे हम, यहाँ जो v दिख रहा है ये हमको वेरिएबल सेपरेशन करना है, तो ये इस v को हम राइट साइड भेजेंगे, और मैं अभी दो स्टेप एक ही साथ लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि जो v को हम दूसरे साइड भेजेंगे उसके बाद हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम मैं पहले ले रहा हूं। ये वाला जो v है, राइट हैंड साइड में जो v है, ये ऊपर cos v प्लस v sin v के साथ ऑलरेडी मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं। जहां नहीं समझ में आएगा प्लीज बताइएगा। अब क्योंकि हमने प्लस v को दूसरे साइड भेजा था तो माइनस v बना, और माइनस v को हमको डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस v स्क्वायर साइन v प्लस v cos v होगा, ठीक है। तो यहां मैंने बस क्या किया, मैंने कहने के लिए दो स्टेप एक में किया हूं, प्लस v को पहले उधर भेजा, वो बना माइनस v, और अगले स्टेप में एलसीएम लिया, तो वो दोनों को मैंने इधर एक साथ कर दिया। इसका कुछ फायदा हुआ क्या, तो फायदा ये हुआ कि ये दोनों कट गए, ठीक है। सो नाउ ऊपर न्यूमरेटर में देखोगे तो हमारे पास 2v cos v बचा है, और डिनोमिनेटर में भी सब v के टर्म्स में है। तो वेरिएबल सेपरेशन करने के लिए अब हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा v sin v माइनस cos v अपॉन 2v cos v, और इसके दूसरे साइड में ये हो जाएगा dx अपॉन x, ठीक है। एक बार देख लेता हूं कि यहाँ पे कोई गलती तो नहीं की है। गाइस कोई दिक्कत तो नहीं, बीच में एक चीज ना, यहाँ पे एक बार शो करना हो कि ये जीरो ऑर्डर का हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो वो शो वाला पार्ट तो मैं स्किप कर रहा हूँ, वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। हाँ मुझे यहाँ पे कोई गलती नहीं दिख रही है।
ओके अब हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, राइट? इंटीग्रेशन परफॉर्म करने से पहले हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या हम किसी को v माने या t मानने से काम होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि नीचे v cos v वाला फॉर्म दिख रहा है फिलहाल। तो यहाँ हम ये कर लेते हैं कि अलग अलग कर देते हैं, ठीक है? न्यूमरेटर को अलग अलग कर देते हैं और ये 2 को फिलहाल बाहर रखते हैं। 1/2 को बाहर रखा, न्यूमरेटर क्या करोगे तो v sin v अपॉन v cos v, हमारी जगह पे आएगा tan v और cos कट जाएगा तो हमारे पास रहेगा -1/v, and this side we have dx upon x. Now integrating, यहीं पे इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं फिलहाल। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x होता है कि नहीं? तो हाफ बाहर रखा फिलहाल। tan v का इंटीग्रेशन यहां लिखेंगे log sec v और -1/v, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका log v log, ये सब बेस लिख देते हैं। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि हमारे पास है log x, और अब ऑब्वियस सी बात है प्लस सी नहीं लिखेंगे, सी के जगह हम log c लिख देते हैं। कांस्टेंट लिखना है ना, क्योंकि हर जगह log दिख रहा था तो log रिमूव करना हमारा टारगेट रहेगा। तो इस साइड में हाफ log sec v अपॉन v इज इक्वल टू, इस साइड अगर देखोगे तो log x इंटू सी, ठीक है? और फिर इस 2 को भी अगर हम दूसरे साइड भेज दें और log को रिमूव करें तो लास्टली आई कैन राइट डाउन दिस एज sec v अपॉन v इज इक्वल टू cx का होल स्क्वायर। ठीक है? So finally sec v is equal to v into cx का होल स्क्वायर, और फिर v के जगह पे हम y by x रख देते हैं, तो sec of y by x is equal to y by x into c स्क्वायर into x स्क्वायर। एक एक x परमेश ऊपर नीचे से कैंसिल होते हुए दिख रहा होगा आपको, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ कहने के लिए हमारे पास बचेगा फिलहाल y c स्क्वायर x। अब c स्क्वायर जो है ना कांस्टेंट है, तो हम उसके ऊपर स्क्वायर वगैरह अवॉइड करते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, k लिख देते हैं। sec of y by x is equal to एक्स वाई के हो जाएगा ये। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है अनिकेत ने कि यहाँ पे हम लॉग पे छोड़ सकते हैं क्या? तो अनिकेत टारगेट तो रहता है, जैसे मैंने बोला, मिली ने स्टार्टिंग में भी पूछा था और मैंने बताया था कि जब dy by dx फॉर्म में लिखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा y अकेला हो और बाकी सब हम दूसरे साइड में भेजें। इस केस में तो हमारा टारगेट होता है जितना हो सके हम सिंप्लीफाई करें। हाँ, रहा बात मेरे ख्याल से अगर कोई इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे छोड़ता है, ऑब्वियस सी बात है आपको v हटाना पड़ेगा, मतलब v के बाद आपको y by x लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो जैसे आप v के जगह पे y by x लिखोगे ना, तो ये तो मैं इसके आगे कुछ किया ही नहीं हूं, अगर आप नोटिस करोगे तो, ठीक?
है, लॉग दिख रहा है तो एक ही स्टेप तो और लगेगा लॉग को रिमूव करने के लिए। कोई टीचर शायद नंबर ना काटे, कोई टीचर नंबर काट लेगा, क्यों रिस्क लेना, बोर्ड्स है। अवंती के टीचर्स तो चेक करेंगे नहीं कि चलो हमारे स्टूडेंट से दे रहे हैं, किसी के नंबर नहीं काटेंगे, ऐसा तो रखेंगे नहीं। ठीक है, बट हो सके तो अनिकेत दोनों जगह पे लॉग होगा ना, तो पवनेश आई होप दिस इज क्लियर। कितना टाइम बचा है? 30 मिनट बचे हैं। और किसी का कोई डाउट नहीं है? अरे मेरे पे होगा तो मैंने सबको फुल देना है। प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स चाहिए अंकित को। अटेंडेंस सही रहेगा ना तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग जो अभी नॉन सीरियस हो रहे हैं थोड़ा सा, तो उनको पनिश करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो जस्ट मुझे 2 मिनट का टाइम दो। पास्ट ईयर क्वेश्चन कुछ रखते हैं, ठीक है, बिकॉज सारे पार्टिसिपेंट्स भी यहाँ पे है और वो बोर हो गए होंगे। लास्ट 15-20 मिनट जो मैंने 2 क्वेश्चंस किए उनके डाउट थे नहीं। बस मेरे पास जो बुक होती थी ना, वो बुक अभी है नहीं, ऑफिस में रखी हुई है। तो जस्ट गिव मी 2 मिनट। अभिषेक वो मेरा नहीं है अभी। अभिषेक मैं कह रहा था यार, वो चीज ठीक है, भिजवाता हूँ। चलो छोटा मोटा क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ds अपॉन dt होल टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू s इंटू d2s अपॉन dt स्क्वायर। एक नंबर का क्वेश्चन है बोर्ड्स में, फटाफट बताओ इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 1 में डिग्री और ऑर्डर क्या होगा गाइस? जल्दी बताओ, प्रत्युष ने बताया है बस अभी तक। उसके बाद अगला ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए सब। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है, ये सॉल्व कीजिए। और एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, 3 क्वेश्चन 12 बजे तक के लिए। So रोशन आदित्य इन है, गर्ल्स मिली अदिति नंबर। वैसे मैं एक बार कंफर्म करके भी देख लूंगा हाँ गाइस कि लीनियर जो लास्ट एक्सरसाइज है क्या वो पूरा रिमूव हो गया है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है पूरा रिमूव नहीं हुआ है। हाँ, तो अगर वो थोड़ा सा बचा होगा तो अगली क्लास में वो थोड़ा सा करेंगे, उसके बाद वेक्टर शुरू करेंगे, नहीं तो सीधा वेक्टर से शुरू कर देंगे। देखो यहाँ पे ऑर्डर सबसे पहले तो सिंपल सा पॉलिनोमियल दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, इट्स अ सिंपल पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। ओके, सो ऑर्डर कहाँ पे दिखेगा? सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन कहाँ होते हुए दिख रहा है? पहला टर्म में एक बार डिफरेंशिएट होते हुए दिख रहा है, सेकंड टर्म में 2 बार डिफरेंशिएट होते हुए दिख रहा है। तो हमारा सेकंड टर्म से ऑर्डर मिल जाएगा 2, ऑर्डर मिल गया 2। फिर आती है बात डिग्री पे। अब क्योंकि ये सिंपल पॉलिनोमियल है तो जहां से ऑर्डर मिला उसी टर्म पे देखो कि उसके ऊपर पावर कितना लगा हुआ है, तो इसके ऊपर पावर लगा हुआ है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1। अब यहाँ पे कोई डिग्री 4 ना लिखे। ओके, हाँ अभिषेक मुझे भी यही पता है, बट ये लोग कह रहे हैं तो एक बार मैं चेक करूंगा फिर भी। एक और क्वेश्चन सॉल्व का डाल देता हूं, 2 बहुत लोगों ने कर लिया होगा अभी तक। 2y e to the power x by y dx plus y minus 2 into x into e to the power x by y dy is equal to 0। और इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है आप सबको। when y is equal to 1 x is equal to 0, तो आपको इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में जनरल सॉल्यूशन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 में पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, चलिए बस इतना करो और क्लास को एंड करेंगे। फिर ये अनिकेत ने हैंडराइटिंग चेंज किया, लगता है 5 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करता है, अगला 2 मिनट सोचता है कि किस कौन से हैंडराइटिंग में अब सॉल्यूशन भेजे।
अदिति राज, आपका 2 का आंसर थोड़ा गलत लग रहा है, ठीक है? एक्चुअली वी कैन कंसीडर दैट, बट आई थिंक थोड़ी सी गलती कर रहे हो तब भी। मीनवाइल मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना शुरू करता हूँ, ओके? नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 3 एक बार जल्दी से आप लोग लिख लो। या फिर इसी के नीचे शुरू कर देते हैं। टू था y log y dx minus x dy, y log y dx y log y dx minus x dy। अगले AITS का स्केड्यूल भी आप लोगों को आजकल में आने वाला है, गेट रेडी, और इस बाई नो ऑनलाइन। So from here we can write down the expression of dy by dx to be equal to y log y on x, ठीक है? वॉइस नहीं आ रहा? वॉइस की जरूरत नहीं है वैसे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो। 2 जो है वो आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के आगे है, आई होप सबने नोट कर लिया। आई एम गोइंग टू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। सो अच्छा, ये एक चीज ध्यान रखिएगा, बार बार कह रहा हूं, 2 क्लासेस में क्योंकि मैंने इतने सारे इक्वेशंस का होमोजेनिटी प्रूव करवाया है कि अब मेरे को मन नहीं है, बट आप वहां पे मिस मत करना। तो अब आपका अगला स्टेप यहाँ पे होना चाहिए, शो दैट RHS is a homogeneous function। और थर्ड का आंसर देख लीजिए। अच्छा, वैसे ये तो क्या कहते हैं, होमोजेनियस फंक्शन होगा नहीं ना। थर्ड का आंसर दीजिए, एक मिनट रुको। सही है, इसमें हैंडराइटिंग चेंज नहीं किए जो। दिस इज अ सिंपल सॉल्विंग, राइट? दिस इज अ सिंपल वेरिएबल सेपरेशन, यहाँ तो होमोजेनिटी वाली बात नहीं है। ओके, राइट हैंड साइड इज वेरी सिंपल। कमिंग टू लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन यूज हो रहा है। हाँ रोशन, वेरी गुड, वही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए लेट log y इज इक्वल टू t, तो उस हिसाब से dy अपॉन y हमारा हो जाएगा dt, ठीक है? तो अब हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा dt अपॉन t इज इक्वल टू dx अपॉन x इंटीग्रेट
implies log t is equal to log x plus log c t is equal to xc, t के जगह फिर पुट करेंगे अपन log y, तो log y is equal to x into c, y को अकेला करना चाहते हैं तो log का यहाँ पे बेस रहता है e, तो e का पावर बन जाएगा राइट साइड में, तो y is equal to e to the power xc, ये आपका फाइनल आंसर। ओके, सो सिन्हा ने थर्ड क्वेश्चन का आंसर दिया है। सिन्हा सबसे पहले तो आपने ये जनरल सॉल्यूशन दिया है, आपको देना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है? तो बाकी सब कुछ सही है, अब बस x और y का कंडीशन पुट कर दो और आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। जनरल सॉल्यूशन आपने सही लिखा हुआ है। मीनवाइल जिनसे भी क्वेश्चन नंबर 2 नहीं सॉल्व हुआ, हो जाना चाहिए था, देख सकते हो कितना छोटा सॉल्यूशन है। सिंपल सा वेरिएबल सेपरेशन किया, dy by dx लिखने के साथ ही साथ हमको दिख गया कि राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर खाली y के टर्म्स में है और डिनोमिनेटर खाली x के टर्म्स में। वेरिएबल सेपरेशन किया और फिर हमने इंटीग्रेशन परफॉर्म किया, ठीक है? फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बाकी जिनका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है, मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख रहा हूँ, वेरीफाई कर लीजिए। अनिकेत, अभी मेरे पास क्वेश्चन वाली बुक है नहीं यार, मैं ऑफिस जाऊंगा अभी थोड़ी देर में, तो वहां से फोटो खींच के पास्ट ईयर क्वेश्चंस वाला जो पेज होता है ना, वो मैं भिजवा दूंगा। बिकॉज अभी मैं बस नेट पे मैं सर्च कर रहा हूँ और उतना मेरे को सही नहीं लग रहा है, ठीक है? बट क्वेश्चन जरूर भेज दूंगा मैं। ओके, तो हाँ सर, लीव कर सकते हैं। जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया है वो अब लीव कर सकते हैं। e to the power x by 2 into e to the power x by y प्लस log y इज इक्वल टू 2, ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए, ठीक है? ये फाइनल आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 का। बाय बाय अनिकेत, बाय बाय सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 3 में ये नोट कर लो, ट्राई कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। बाकी लोग अभी भी टाइम है आपके पास, सॉल्व कीजिए, हम भी यही हैं, कहीं जाना तो है नहीं, घर पे बैठे हुए हो।
तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 भी शुरू करता हूँ साथ ही साथ, ठीक है, ताकि टाइम पे खत्म हो जाए और आप फ्री हो पाओ। ओके, तो जैसे कि हम देख सकते हैं e के पावर में आया है x बाई वाई, तो यहाँ पे हम dx बाई डी वाई लिखेंगे, एक ही बार में लिख सकते हैं। मान लो पहले इसको लेकर राइट साइड, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगला स्टेप क्या करना होता है हमें, सब्स्टिट्यूशन। अब क्योंकि dx बाई डी वाई दिया है मैंने, यहीं पे कुछ लोग से गलती हो सकती है, क्योंकि उनकी आदत हो जाती है बार बार y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करना, बट इस जगह पे हमको क्या करना होगा, x इज इक्वल टू वी वाई। तो इसीलिए यहाँ पे जब dx बाई डी वाई देखेंगे तो dx बाई डी वाई आएगा आपका v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, ठीक है, ये आएगा। और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इक्वेशन 1 को रीराइट करें, मान लो ये 1 होता, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज, अब dx बाई डी वाई की जगह ये राइट लिखा हुआ जो है वो पुट करेंगे, तो v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, और यहाँ पे पुट करोगे तो x के जगह पुट करें ना, तो x के जगह पुट करेंगे, यहाँ पे वी वाई लिखना पड़ेगा। वो e के पावर में तो आपका y कट जाएगा, तो हमारे पास v बचेगा माइनस y अपॉन 2y e टू द पावर v। अब समझ सकते हो कि न्यूमरेटर में जब हम y कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर में y कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा 2v e टू द पावर v माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2e टू द पावर v, ठीक है। और फिर वेरिएबल सेपरेशन करने के लिए प्लस v को हमको राइट साइड भेजना है, तो y इंटू डी वाई बाई डी, सॉरी dv बाई डी वाई, दो स्टेप एक साथ कर रहा हूँ यार, एलसीएम भी ले ही ले रहा हूँ। एक्चुअली में हम v वहां भेजेंगे माइनस v को ये डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2v ev आएगा, ठीक है, जिसके कारण ये और ये कैंसिल हो गए, और हमारे पास राइट साइड में फिलहाल बचेगा माइनस 1 अपॉन 2 e to the power v, and so my final this will be ev e to the power v dv integration is equal to माइनस 1/2 को बाहर रख लिया, मान लो इंटीग्रेशन dy बाई वाई। e टू द पावर v का इंटीग्रेशन तो e पावर v हो जाएगा, ये आपका माइनस हाफ dy बाई वाई का इंटीग्रेशन आपका ln y हो गया, प्लस c।
और फिर यहाँ पे हमने v के जगह पे y बाई एक्स सब्सटीट्यूट कर दिया, y बाई एक्स नहीं, v यहाँ पे x बाई वाई होगा, तो x बाई वाई इज इक्वल टू माइनस हाफ ln y प्लस सी। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया, और फिर वो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का कंडीशन दिया था वो पुट करके आप अपना पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, x और y का कंडीशन कुछ दिया था, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0, वो पुट कर लीजिएगा। ठीक है, एंड करें फिर सेशन यहाँ पे। रोशन, परमेश, प्रत्यय, शुभम, रूपाली, कोई दिक्कत? कैसे प्रत्युष, अगर आप x को 0 और y को 1 रखते हो, x 0 y 1, अगर हम ये रखेंगे ना तो लेफ्ट हैंड साइड आपका e टू द पावर 0 अपॉन 1 होगा, और यहाँ पे तो आपका माइनस हाफ ln 1 होगा। ln 1 का वैल्यू आपका 0 प्लस c। ठीक है, तो यहां से e टू द पावर 0 बाई 1 तो 0 रहेगा। ठीक है, e टू द पावर 0 आपका 1 हो जाएगा, तो यहां से c का वैल्यू 1 आया ना, कांस्टेंट 1 आ गया। ठीक है, तो फिर ओके गाइस, एंडिंग द सेशन हियर, बाय बाय।